हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा। अब मैं एक एक क्वेश्चन करके हर एक वीडियो में समझाऊंगी तो नहीं होगा कंप्लीट। सो मैंने डिसाइड किया है कि इस वाली वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8.2 के 8 और 9 क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 8 क्वेश्चन। देखो, इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ वो चीज है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में पढ़ी थी। एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था कि किसी चीज पे टैक्स ऐड कर दिया, किसी चीज पे डिस्काउंट है, किसी चीज पे प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, उसकी प्रॉफिट परसेंट कितनी है, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितनी है, यही सब देखा था ना। तो वही पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों को कराया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, अब क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल्स इसके ठीक से कर लिए एक बारी, हर एक एग्जाम्पल समझ के, देन आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज में सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन कर रखे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। अब कोई टीवी है वो 13,000 का है। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। उस पर कितने का सेल्स टैक्स लगा हुआ है? 12% का सेल्स टैक्स लगा हुआ है। फाइंड द अमाउंट दैट द विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अगर विनोद ने खरीदा तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। नाउ अब देखो, यहाँ पे सेल्स टैक्स वर्ड यूज हो रहा है और हमें कितना दिया हुआ है? सेल्स टैक्स 12% दिया हुआ है। टैक्स ऐड हो रहा है, मतलब कि एमआरपी में हमें प्लस करना है। देखो, एमआरपी ये दे रखी है ना, उसमें हम प्लस ही करेंगे जो टैक्स हमें दे रखा होगा, टैक्स परसेंटेज निकाल के। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर टैक्स दे रखा है या प्रॉफिट दे रखा है तो आप लोगों को क्या करना है? 100 में जितनी परसेंटेज दी हुई है वो ऐड कर दो, ठीक है? तो 112% बन गई। नाउ अगर हम सेल्स टैक्स निकाल लेते हैं इस पे, तो हमारे को कितना अमाउंट पे विनोद को कितना अमाउंट पे करना है हमें पता चल जाएगा। तो वही चीज करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले इंग्लिश में। 112% of 13,000 is x। अब यहाँ पे x को लेट कर लो। x क्या है? विनोद पेज। विनोद कितना पे कर रहा है ये हमने उसको x लेट कर लिया। नाउ अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, इनटू 13,000 इज इक्वल्स टू x। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब x की वैल्यू क्या रह गई? 112 इंटू 130। नाउ मल्टीप्लाई 33211। नाउ 6541 एंड ये 0 जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करी है, वो एंड में एज इट इज आ जाएगी। 14560। मतलब कि यहाँ पे विनोद को कितना अमाउंट पे करना है? ₹14,560। विनोद हैज टू पे ₹14,560। स्टूडेंट्स, ये इम्प्लाइज करके लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना बहुत टीचर्स नहीं मानते कि मैंडेटरी है, पर बहुत टीचर्स ही एक लाइन के लिए मार्क्स भी काट लेते हैं। सो मैं प्रेफर करूंगी कि अगर आप लोग इम्प्लाइज करके स्टेटमेंट लिख दे नीचे तो बहुत ज्यादा वेल एंड गुड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल्स। अब कहीं स्टोर पे गया है अरुण, जहाँ पे उसको स्केट्स चाहिए और वहां पे सेल लग दिया है। वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। वहां पे उसको 20% का डिस्काउंट मिला। if the amount he pays is rupees
1600, उसने 1600 का अमाउंट पे करा है। फाइंड द मार्क प्राइस, मतलब कि हमें यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है और जितना अरुण ने पे करा है वो दे रखा है और हमें एमआरपी निकालनी है, मतलब कि हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। सो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे x को लेट कर लो मार्क्ड प्राइस, क्योंकि हमें x निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रखा है हमें, डिस्काउंट दे रखा है 20% का। इसका मतलब क्या हो गया, अब डिस्काउंट और लॉस, ठीक है, अब 100 में से माइनस कर दो 20%, दैट इज 80%। हमें 80% निकालना है एमआरपी का जब वो ये पे करेगा। ठीक है, नाउ अरुण पेज कितने रुपीज, रुपीज 1600। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, 80% ऑफ x इज 1600। 80% मतलब कि हमने एमआरपी पे जो डिस्काउंट करा है उसके बाद उसने 1600 रुपीज पे करे हैं। सो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिड्यूस कर लो, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1600। 0 से 0 कैंसिल हो गया, x यहीं पे रहेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1600 10 8, सीधा का सीधा कैंसिल हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, रुपीज 2000। तो यहाँ पे जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, रुपीज 2000। मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 2000। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो दोनों क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। वही पहले वाला कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन की थोड़ी सी फॉर्म चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो अभी भी डिस्काउंट में, प्रॉफिट में, लॉस में और सेल्स टैक्स एंड ऑल, देखो आप लोग वैसे 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपको हर एक वीडियो में दोनों मेथड से कराती हूँ क्वेश्चन, बट अब इस वीडियो में मैंने आपको एक ही मेथड से क्वेश्चन कराया है क्योंकि ये इजी लगता है मुझे। लाइक स्टार्टिंग में ही जो आपको डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, 100 में से माइनस कर दो या प्लस कर दो, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। देखो डिस्काउंट की बात हो रही है या लॉस की बात हो रही है, तो 100 में से माइनस होगा वो वैल्यू। और अगर प्रॉफिट की बात हो रही है या फिर सेल्स टैक्स या जीएसटी या कुछ भी टैक्स, एनी टैक्स, तो 100 में प्लस होगी वो वैल्यू। ठीक है, गॉट इट। ये जो चीज है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों जो दूसरा मेथड फॉलो करोगे उसमें क्या होगा कि यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दे रखा है, तो जितना एमआरपी है उसका पहले आप 20% निकालोगे, इक्वल्स टू में 1600 रख के, फिर उसके बाद डिस्काउंट पे जाओगे, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको नहीं लगता? ठीक है, एज सिमिलरली हेयर यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, पहले 12% निकालोगे एमआरपी का, फिर उसने कितना पे करा, मतलब कि फिर उसको कितना पे करना पड़ेगा इतना निकाल के, देन एमआरपी पे आपका जो सेल्स टैक्स लग रहा है आप उसको ऐड करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको एक ही बारी मल्टीप्लाई और एडिशन करना है, जो भी करना है, बार बार नहीं करना। सो आई प्रेफर दिस मेथड। अब आप लोग देख लो आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है, या तो वो आप लोग खुद यूज कर लो, या आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में वो यूज करूं, तो एक बार मेरे को कमेंट कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।